हेलो दोस्तों आज हम मेनोपॉज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मेनोपॉज क्या होता है, कब शुरू होता है, उसकी क्या क्या स्टेज होती हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं और किस तरह से हम मेनोपॉज के साथ अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। हमको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि मेनोपॉज के दौरान होने वाली दिक्कतें कम हो जाए। दोस्तों हर महिला के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर महिला की लाइफ में मेनोपॉज कभी ना कभी आने ही वाला है। और अगर हम मेनोपॉज के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे तो हम उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों महिलाओं में पीरियड का स्टार्ट होना और मेनोपॉज ये लाइफ के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेनोपॉज के बारे में ज़रूरी जानकारी जुटा के कैसे इस बदलाव को सुखद बनाया जाए। सबसे पहले आपको बताता हूँ मेनोपॉज क्या होता है। दोस्तों जब कोई महिला लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स के बगैर रहती है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं 12 महीने तक, मतलब 12 कंसेक्यूटिव मंथ में उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसी सिचुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज की जो उम्र होती है दोस्तों वो वेरी करती है अलग कंट्री में, अलग सिचुएशन में, लेकिन जनरली जो मेनोपॉज की एज होती है वो 40 से लेके 50 साल तक होती है। कुछ महिलाओं में ये कभी कभी 30-35 में भी शुरू हो जाता है। इंडिया में जो एक एवरेज उम्र है मेनोपॉज की वो 50 साल के बाद मेनोपॉज शुरू हो जाता है। दोस्तों मेनोपॉज में मुख्यतः 3 स्टेज होती है दोस्तों, प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज भी होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज का मतलब है जो मेनोपॉज से पहले की सिचुएशन है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें महिला को नॉर्मल पीरियड होते हैं, हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं और वो कंसीव कर सकती है और उसमें मेनोपॉज के कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन को प्री मेनोपॉज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो फेज आता है दोस्तों वो है पेरी मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज जो है प्री मेनोपॉज से मेनोपॉज में आने को पेरी मेनोपॉज कहते हैं। ये करीब 40 साल की उम्र में महिलाओं में शुरू हो जाता है और ये काफ़ी साल तक कंटिन्यू रह सकता है। और इसमें महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो ओवरीज है वो लेस एक्टिव हो जाती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और जो एग का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। और ऐसे में महिलाओं के शरीर में कुछ बदलाव शुरू होते हैं जिसको हम पेरीमेनोपॉज के सिम्टम भी बोल सकते हैं। अभी वो बदलाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले आपको शॉर्टर एंड इरेगुलर पीरियड्स, मतलब आपके जो पीरियड्स हैं वो थोड़े कम टाइम के लिए होंगे जाएंगे। अगर आपको नॉर्मली 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है तो कभी कभी आपको 2 से 3 दिन तक ही ब्लीडिंग होगी और इरेगुलर होगी। कभी आपको 27 दिन के बाद आ सकते हैं, कभी आपको 30 दिन के बाद आ सकते हैं। इस तरह से जो रेगुलर पीरियड थे वो आपको इरेगुलर हो जाएंगे। तो दूसरा है वो है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मूड। आपके जो मूड्स में बदलाव होता जाएगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको इमोशनल हो जाएंगे। तो ना सिर्फ फिजिकल चेंज होंगे बल्कि इमोशनल चेंज भी आपके अंदर होने शुरू हो जाएंगे। आपकी सेक्स ड्राइव भी काफ़ी कम होती जाती है, धीरे धीरे आपकी सेक्स के लिए भी इच्छा काफ़ी कम हो जाती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हॉट फ्लैशेस और रात को पसीना आना। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। रात को अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत हद से ज़्यादा पसीना आने लगता है, जो बर्दाश्त भी कभी कभी नहीं होता है। वेजाइनल ड्राइनेस भी एक कॉमन सिम्टम है। वेजाइना काफ़ी ड्राइन हो जाता है और सेक्स करते हुए काफ़ी पेनफुल होता है। सर में काफ़ी दर्द रहता है और कुछ लोगों में कन्फ्यूजन देखा गया है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हैं और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, वो चीज़ों को भूलने लगती हैं। दोस्तों जॉइंट्स में पेन होता है, मसल में पेन होना, ये भी प्री मेनोपॉज का सिम्टम होता है। दोस्तों
इस सिचुएशन में देखो दोस्तों क्या होता है कि फर्टिलिटी कम तो हो जाती है, लेकिन फिर भी महिला कंसीव कर सकती है। इसके लिए आपको सावधानी रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हम प्री मेनोपॉज फेज में हैं, पेरी मेनोपॉज फेज में हैं और ऐसे सिम्टम आ रहे हैं लेकिन फिर भी महिला कंसीव कर सकती है, तो आपको ये सावधानी रखनी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज स्टेज, जो एक मेन स्टेज है जिसकी एवरेज एज है 30 से लेके 60 साल तक। कुछ महिलाओं में 30 में भी शुरू हो जाती है और कुछ महिलाओं में ये 60 साल तक रहती है। और लेकिन इसकी जो एवरेज एज है इंडिया में वो 51 के बाद ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जो मेनोपॉज का जो पहचान है, इसमें मैंने आपको बताया कि महिलाओं को पिछले 12 महीनों में कंसेक्यूटिवली कोई भी पीरियड नहीं आया है तो इसको हम मेनोपॉज मान सकते हैं। इस सिचुएशन में ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है या नील हो जाता है और एग्स प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। और इस सिचुएशन में महिला अक्सर कंसीव नहीं कर पाती है। अभी मेनोपॉज के सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगेन आपको बताता हूँ, हॉट फ्लैशेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अचानक से गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आदमी बेचैन हो जाता है, महिला मतलब बेचैन हो जाती हैं और रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है महिलाओं में कि एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन होना बहुत ही कॉमन है। महिलाओं में हार्ट रेट बढ़ जाती है, नॉर्मल से भी हार्ट रेट हमेशा बढ़ जाती है दोस्तों। डिप्रेशन में कुछ महिला चली जाती हैं, उनको नींद नहीं आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। और ब्रेस्ट उनकी काफ़ी टेंडर हो जाती हैं और उनमें पेन होता है। बाल भी काफ़ी गिरने लगते हैं और बाल काफ़ी पतले हो जाते हैं। याददाश्त कमजोर होने लगती है, उनको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं और काफ़ी सारे भावनात्मक बदलाव भी होते हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है, छोटी बात पे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। कभी कुछ महिलाओं में चेहरे पे बाल भी उग आते हैं। एक और प्रॉब्लम है जिसमें देखा गया है कि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम होती है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको कभी कभी थोड़ा पेशाब बीच में लीक भी होता रहता है। वजन बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और आंखें भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। ये सब ऐसे सिम्टम हैं जिससे महिलाओं को समझ जाना चाहिए कि उनको मेनोपॉज की शुरुआत हो गई है दोस्तों। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है पोस्ट मेनोपॉज फेज। जब महिलाओं को 12 महीने तक पीरियड नहीं आए हैं तो वो पोस्ट मेनोपॉज फेज में चली गई है और अभी वो रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही रहने वाली है। इस सिचुएशन में वो नॉर्मल कंडीशन में कंसीव नहीं कर सकती है, बिकॉज ओवरीज एक्टिव नहीं रहती हैं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और एग का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब पोस्ट मेनोपॉज फेज में आने के बाद धीरे धीरे सिम्टम ये कम होने लगते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम और हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम महिलाओं में बढ़ जाती है। इसके लिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से उसकी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम को और हार्ट डिसीज को कम किया जा सकता है दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको इस सिचुएशन के साथ कॉप अप करना चाहिए। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको अच्छा हेल्दी फूड लेना है जिससे कि आपको जनरल प्रॉब्लम ना आए और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप इन सभी समस्याओं से उभरकर बाहर आ जाएंगे। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। आपको योगा की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आप एंजाइटी डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं। आपको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, इसमें अनाज, फलियां, दालें, सब्जियां, फल, नट्स, मिल्क, चीज़ और कर्ड, इन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए दोस्तों। आपको कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी लेने चाहिए और साथ में विटामिन ई भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसकी कमी भी हो जाती है। और आपको अल्कोहल और स्मोकिंग,
इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से हम मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज फेज़ में जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और ना सिर्फ केवल फिजिकल चेंज आते हैं बल्कि इमोशनल चेंज भी आते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको उन सभी परिवर्तन को अपने शरीर में ढालना है और आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कतें ना हो। दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम है थकान होना। ये बहुत ही कॉमन देखा गया है। इसके लिए आपको ऐसा खाना लेना चाहिए, ऐसे एनर्जी ड्रिंक लेने चाहिए जिससे कि आपको थकान ना हो। वजन बढ़ना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपका वजन बढ़ ना पाए, क्योंकि ज़्यादा वजन होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम के साथ साथ हड्डी की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको हार्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हॉट फ्लैशेस, जैसे मैंने को बताया, पसीना आने की समस्या, गर्मी लगने की समस्या, ये बहुत ही कॉमन है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करिए। आपको मसालेदार चटपटे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको ठंडे और ऐसे पेय लेना चाहिए जिससे कि आपको गर्मी कम लगे। आपको कूलर या एसी में ज़्यादा समय गुजारना चाहिए और आपको अल्कोहल, कैफीन वाले पदार्थ नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों में दोस्तों नींद नहीं आती है, उसके लिए आपको दिन में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने शरीर को थका देना चाहिए जिससे कि आपको रात को गहरी नींद आए। और इसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए दोस्तों। बालों की समस्या भी बहुत कॉमन है दोस्तों। बालों का गिरना और पतला होना ये देखा गया है। इसके लिए आपको अपने बालों का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हड्डियाँ भी मेनोपॉज के बाद कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन D3 साथ में मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लेने चाहिए जिससे कि आपको हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। मूड स्विंग होना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। आपको स्किन संबंधी भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें अवॉइड करनी है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, मीठी चीज़ें भी कम खाना चाहिए दोस्तों। आपको याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि आपको कॉन्सेंट्रेट करने की आदत पड़ जाए। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको संतुलित खान पान अपनाना चाहिए, कैल्शियम का सेवन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करिए। और अगर इन सब के बाद भी आपको सिम्टम कंटिन्यू रहते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मेनोपॉज क्या होता है, उसके कितने फेज़ होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं और किस तरह से आप मेनोपॉज के दौरान अपने को फिट रख सकते हैं और जिससे कि मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याएं कम हो जाएं और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।